सॉरी, मीटिंग अभी बंद हो गई। ठीक है, तो मैं फ्लो फिर से बता देता हूँ एक। ठीक है, हमने पहले लिया डेटा। एक सेकेंड। इमेज पहले वाला ही है, कुछ बदला नहीं है, लेकिन मैं उसको लिख देता हूँ डेटा कलेक्शन ह्यूमन फेसेस। ठीक है, ये डेटा था। ठीक है, और उससे उन्होंने बिल्ड किया एक डेटा सेट। ओह शिट। ठीक है, उससे उन्होंने डेटा सेट बिल्ड किया। ठीक है, उस डेटा सेट को उन्होंने एनोटेट किया। ठीक है, उस सारे इमेजेस में ह्यूमन फेस कहाँ है, वहां वहां मार्क। ठीक है, मार्क करने के बाद उन्होंने बिल्ड अ मॉडल। ठीक है, अब उस मॉडल को बिल्ड करने के बाद, उस मॉडल को बिल्ड करने के बाद उन्होंने प्रिडिक्शन मांगा। ठीक है, तो प्रिडिक्शन कैसे मांगेंगे? तो उन्होंने सैंपल इमेज पास किया जिसमें एनोटेशन वगैरह नहीं हो रखा। उस इमेज को उन्होंने पास किया। उस इमेज को उन्होंने पास किया मॉडल को। ठीक है, प्रिडिक्शन के लिए क्या प्रिडिक्शन कराना था? प्रिडिक्शन में ये था, डिटेक्ट फेस इनटू इमेज। ठीक है, जो इमेज दिया गया है उसमें चेहरा डिटेक्ट करो, ये मॉडल से प्रिडिक्शन कराना था। मॉडल को ये सैंपल पास किया गया और उसके बाद मॉडल ने आउटपुट बिल्ड किया। मॉडल ने आउटपुट बिल्ड किया और आउटपुट में था डिटेक्टेड फेस। ठीक है, तो ये पूरा फ्लो। ठीक है, इतनी सारी बातें हुई। अब आपका जो टास्क होने वाला है वो ये है कि आपको आज के समय में इंडस्ट्री में सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। ठीक है, इंडस्ट्री में जब आप प्रोडक्शन में होते हैं, एज इन ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास सारे टूल्स बने बनाए हैं, आपको सिर्फ उनको यूज करना आना चाहिए। तो उस लेवल के बंदे नॉर्मल होते हैं, मतलब इंजीनियर कह लो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कह लो। उनको जो जो टूल्स रिक्वायर रखे हुए मार्केट में, उनको यूज करके कुछ नया बिल्ड करना। तो हमारे पास ये उन्होंने ऑलरेडी बना के मॉडल दे दी। ठीक है, और हमें सिर्फ उसको सैंपल पास करना है, यानी कि अपना इमेज पास करना है और हमें आउटपुट मिल जाए। ठीक है, हमें अपना सैंपल इमेज पास करना है, मॉडल ऑलरेडी गूगल ने बना के दे दिया है और हमें आउटपुट मिल जाए। तो गूगल ने जो मॉडल बना के दिया, क्या सर वो ह्यूमन फेसेस पे ही बना के दिया है? तो ऐसा नहीं, ह्यूमन फेसेस पे ही सिर्फ नहीं दिया है, उसमें कैट के फेस हैं, साइड जैसे ह्यूमन का ये वाला पोस्चर होता है, ये लेफ्ट पोस्चर है, ये राइट पोस्चर है, इसको भी डिटेक्ट करने का होता है। फ्रंटल फेस इसको कहते हैं, इसको डिटेक्ट करने वाला है। ठीक है, बॉडी डिजाइन को पिक करने वाला है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, राइट, कि हम बहुत सारी चीजों को पिक कर रहे हैं, डिटेक्ट कर पा रहे हैं, फेस को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, साइड पोस्चर को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, बॉडी को डिटेक्ट कर पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो गई। अब हम क्या करेंगे? हम उन सभी मॉडल में से, बहुत सारे उन्होंने मॉडल बनाए हैं, लाखों करोड़ों इमेजेस, उन मॉडल्स को हम यूज करेंगे और यूज करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है CV2 के अंदर, उसको यूज करेंगे जो ऑलरेडी मेंशन्ड है यहाँ, जो मैंने यहाँ पे निकाला था। उसको कहते हैं ये कैस्केड क्लासिफायर। ठीक है, ये कैस्केड क्लासिफायर CV2 के अंदर ही। ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या है। तो मैं कोड लिखने में ज्यादा वक्त नहीं बर्बाद करूंगा, क्योंकि मैं इंटरव्यू जब देता हूं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कितना कोडिंग जानता हूं, उनको फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि तुम टेक्निकल वाइज क्या साउंड कर। ठीक है,
अभी जैसे मैंने इंटरव्यू दिया, चेतु में भी दिया, उससे पहले बैंथन में भी दिया था, और कहीं पे भी मैं इंटरव्यू देता हूँ, दे डोंट केयर कि हाउ मच गुड आई एम इन कोडिंग, कभी नहीं पूछते वो। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये एआई करके आया है या एआई पढ़ाता था तो इसको आता होगा सब चीज, कोडिंग तो आती ही होगी। तो वो लेके चलते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि अगर इतने हाई लेवल की पढ़ाई किसी ने करी है तो उसको एज इन ये कोडिंग थोड़ा बहुत तो आता ही होता है, ये होता है, शुरू से होता है। तो डिस्कशन ही चलते रहे। तो मेरे साथ भी डिस्कशन ही हुआ ज्यादातर, है ना। कोडिंग के लिए नाम मात्र के 2 क्वेश्चन थे मेरे लिए। तो ये पूरे कोड को मैं यहाँ से उठाता हूँ, या यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसके मैं एक एक पार्ट को समझू क्या है, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते। ठीक है, यहाँ पे हमारी वही लाइब्रेरी सीवी, उसको यूज किया जाए। ठीक है, CV2 लाइब्रेरी हमें CV2 मॉड्यूल को देती है, जिसकी अंदर से हम बहुत सारी चीजों को निकाल सकते हैं। अब ये क्या है, हार कैस्केड फ्रंटल फेस एक्सएमएल, ये कैसा मॉडल है? तो हार कैस्केड फ्रंटल फेस डिफॉल्ट डॉट एक्सएमएल, ये एक मॉडल है, या ऐसे मल्टीपल मॉडल्स है जो गूगल ने बना के दिए हैं। ठीक है, उस मॉडल को भी मैं रेपोजिटरी में डाल दूं। ठीक है, तो ये मॉडल मेरे ड्राइव में कहीं पड़ा होगा। हाँ, वैसे हम डिटेक्ट फाइंड कर लेते हैं। हार कैस्केड के जितने मॉडल होंगे सब मिल जाएंगे हम। फ्रंटल फेस, देखो गिटहब की रेपो दे रखी है इन लोगों ने। तो इस गिटहब में हम चले जाएंगे, ये वो मॉडल है, लेकिन ये मॉडल जो है आई थिंक डॉग का है। ठीक है, एक सेकंड, ये देखो, डॉग प्रोजेक्ट, हार कैस्केड, हार कैस्केड फ्रंटल फेस, ये डॉग का है। ठीक है, हाँ ये देखो, ये ओपन सीवी है। ओपन सीवी हमारा जो है वो लाइब्रेरी है, जिसको हमने पिप इंस्टॉल ओपन सीवी किया था। ओपन सीवी हाइफन पाइथन ऐसे करके लिखा था, और ये डाउनलोड हुआ था। उसके अंदर ये उसी की रेपोजिटरी है गिटहब। जितने भी ओपन सोर्स कोड होते हैं ना, कल को मैं भी कुछ ओपन सोर्स बनाऊंगा, फ्री बनाऊंगा आप लोगों के लिए, तो लेट्स से मैं उसको गिटहब पे डाल दूँ। गिटहब पे डालने के बाद आप उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, वो फ्री होगा, उस पर कोई लाइसेंस वगैरह नहीं, या कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं लगाऊंगा। तो ओपन सीवी डेटा हार्ड हार कैस्केड जो है, ये उस रेपोजिटरी को हम कह रहे हैं। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे इस रेपोजिटरी के अंदर, जो ओपन सीवी की ही है, देखो ऊपर में लिखा हुआ। मतलब आप कोड को भी देख सकते हो कि ओपन सीवी में कैसे कोडिंग की गई। ठीक है, और उसके अंदर हार कैस्केड करके एक फोल्डर बनाया गया है, जिसको रेपोजिटरी भी कहते हैं। ठीक है, तो ओपन सीवी के अंदर डेटा नाम का फोल्डर है, देखो डेटा नाम का फोल्डर है, डेटा नाम का फोल्डर के अंदर हार कैस्केड नाम का एक फोल्डर है, और यहाँ पे है हमारा ये पाथ, इसको कॉपी कर सकते हो क्लिक करके इस पाथ को। ठीक है, तो हमें ऐसा अभी कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगर आप चाहो तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करोगे, आई थिंक यहाँ से कहीं से डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। हार कैस्केड कूडा, ये जीपीयूज के लिए कूडा। ठीक है, ये वाला नॉर्मल के लिए, जो नॉर्मल मशीन में आपके चलेगा। ठीक है, ये सारे मॉडल, तो इन्हीं को यूज करना। ये उनके अंदर के कोड लिखे हुए हैं। ये कोड खुद नहीं लिखा गया, मैनुअली नहीं लिखा गया। जब मॉडल ट्रेन हो जाता है तो मॉडल अपने तरफ से एक फाइल बनाता है। ये मॉडल ने फाइल बनाया है, ये उसकी वेट्स है जो हम नहीं समझ पाते। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी पूरी पूरी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी।
कैसे काम करता है, कैसे स्टोर होता है, ये ओपन सीवी वालों ने डिफाइन कर रखा है। ठीक है, लेकिन जब आपका मॉडल बन जाएगा तो वो कुछ ऐसा ही एक फाइल जनरेट करेगा जो एक बहुत बड़ी फाइल। ठीक है, तो इसी फाइल को हमें चाहिए होता है। ठीक है, ये एक्सएमएल जो आप देख रहे हो, ये एक्सएमएल एक फॉर्मेट है फाइल सिस्टम का, जैसे डॉट टीएक्सटी होता है, आप इसको कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसको किसी भी फाइल फॉर्मेट में सेव कर सकते हो इन सबको। ठीक है, और इसको बनाने के लिए आई थिंक इन्होंने एडाबूस्ट की डिसीजन ट्री का यूज किया है, वो लिखा हुआ होगा कहीं। एक सेकेंड, इसमें देखो कहीं एडा बूस्ट ही लिखा हुआ है, एडा बूस्ट ज्यादा यूज होता था इन सबों के लिए। एडा बूस्ट नहीं आ रहा। चलो, जो भी हो, तो इसको एक बार डाउनलोड करता हूँ, मैं देखता हूँ एग्जाम्पल में है कि नहीं। देखो आ गया, आर कैस्केड आई एग्जाम। ठीक है, आ गया। तो ये आई का है, लेकिन हमें फ्रंटल फेस का चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप ढूंढो कि फ्रंटल फेस का कौन। ठीक है, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट स्टॉप्ड। ओके, ओके, फ्रंटल फेस को इसमें ढूंढो। तो फ्रंटल कैट फेस लिखा हुआ है यहाँ पे, फ्रंटल फेस होगा बस, ये वाला है। ठीक है, ये हमारा वो मॉडल है, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा रेपोजिटरी के अंदर, ये लिंक डाल ही देता हूँ। ये लिंक मैं आप लोगों के इसमें डाल दूँ। हाँ, यहाँ पे इसको मैं डाल देता हूँ। तो ये हमारा वो लिंक है टू डाउनलोड ऑल मॉडल्स, प्री ट्रेन्ड मॉडल्स जो है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारा फ्रंटल फेस है। ठीक है, डाउनलोड पे क्लिक करो, ये डाउनलोड हो जाएगा। देखो, हार कैस्केड फ्रंटल फेस। ठीक है, अब उस हार कैस्केड फ्रंटल फेस को हम यहाँ पे भी ला सकते हैं, अगर तुम नहीं लाना चाहते। ठीक है, अगर तुम उस मॉडल को नहीं कहीं से यहाँ से नहीं डाउनलोड करना चाहते, तो याद रखो, तुमने ओपन सीवी को तो डाउनलोड किया है ना, ओपन सीवी भी तो यहीं से आया होगा। तो ओपन सीवी ने इन सभी चीजों को ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है आपके लिब नाम के फोल्डर के अंदर, जो पाइथन। ठीक है, अगर आप इस मॉडल को जाके गिटहब पे नहीं डाउनलोड करते, तो ओपन सीवी आपने यूज कर रखा, ओपन सीवी आपने डाउनलोड कर रखा, तभी तो आप इंपोर्ट कर पा रहे हैं। और ओपन सीवी के अंदर ही, डेटा नाम के फोल्डर के अंदर ही तो है डेटा नाम, डेटा जो है ये डेटा नाम का फोल्डर है। डेटा नाम के फोल्डर के अंदर हार कैस्केड लिखा हुआ है, देखो हार कैस्केड यहाँ पे भी है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, प्लस लिख के यही तो लिखा है आगे। तो आप सिंपल यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हो। दिक्कत यह है कि आप नाम कैसे जानोगे, तो उसके लिए आपको इस गिटहब पे जाना पड़ेगा। ठीक है, और भी तरीके होंगे नाम जानने के भी, लेकिन अभी के लिए आपको ओपन सीवी के इस पे गिटहब पे जाना होगा। अगर आप यहाँ पे नहीं जाते हो, तो आपको पाइथन जो आपने इंस्टॉल किया उसके अंदर जो लिब नाम की फोल्डर है, उसके अंदर ओपन सीवी के अंदर आपको जाना पड़ेगा इसको देखने के लिए, हार कैस्केड फोल्डर के। ठीक है, अब ये जो है हार कैस्केड फ्रंटल फेस डिफॉल्ट एक्सएमएल, ये हमने इसको लिखने के बाद CV2 के अंदर डेटा है, डेटा के अंदर हार कैस्केड है, दिख रहा है यहाँ पे। ओपन सीवी के अंदर डेटा है, डेटा के अंदर हार कैस्केड है। ओपन सीवी को ही हम लोग कहते हैं CV2। जब हम इंपोर्ट करते हैं इसको, तो ओपन सीवी को ही हमने लिखा है CV2 डॉट, डेटा लिखा है, डॉट हार कैस्केड लिखा है।
ठीक है, ये पूरा लिखा है प्लस करके, ये मॉडल का नाम है, वही यहाँ पे हो रखा और कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और भी बातें हैं कि सर ये क्या है, ये क्या है। तो जब भी आप हार कैस्केड के मॉडल को यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्होंने एक फंक्शन बना के दिया है, कैस्केड क्लासिफायर। ठीक है, ये कैस्केड क्लासिफायर आपको हेल्प करेगा इस मॉडल को इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर लोड करने, जिससे आप इस वेरिएबल को यूज कर सकते हैं अपने दिए हुए इमेजेस के ऊपर चेहरा डिटेक्ट करने को। अब यहाँ पे वो जो सचिन का इमेज था उसी को लेके चलते हैं। कहाँ गया सचिन का इमेज, ये वाला था सचिन का इमेज। तो यहाँ से सचिन का इमेज का पाथ कॉपी करो और उसको आप इस इमेज की जगह पे डाल दो। ठीक है, ये सचिन का इमेज आ गया। वो इमेज आई एम रीड की मदद से रीड हो जाएगा, कलर्ड इमेज, इमेज नाम के वेरिएबल में वो इमेज चला गया। अब उस इमेज को हम ग्रे स्केल में पहले कन्वर्ट करते हैं। अब ग्रे स्केल में क्यों कन्वर्ट करेंगे, तो यही वो दिक्कत थी जो मैं बताने वाला था उस समय, लेकिन चेहरा डिटेक्ट हो गया था, चेहरे के ऊपर रेक्टेंगल बन के आ गया था, इसलिए मैं चुप हो गया। क्या हुआ कि जब गूगल इस मॉडल को बना रहा था तो गूगल के पास था कलर्ड इमेज सबका। ठीक है, तो कलर्ड इमेज जो होता है वो एक 3D इमेज होता है, उसमें कितने फीचर होते हैं वो देखिए। तो मान लो 100 क्रॉस 100 पिक्सल का अगर इमेज है तो उसमें 3 कलर चैनल भी तो हैं, BGR। तो जब इन सबको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो फीचर निकल के आएगा 300000, यानी कि इतने फीचर निकल के आएंगे। कितना हो गया, 30,000 फीचर हो गया, ये बहुत बड़ा फीचर। तो इस फीचर को घटाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि कलर्ड इमेज पे हम काम ही नहीं करेंगे, हम इसी इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट, ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, ब्लैक एंड व्हाइट में अगर हम कन्वर्ट करेंगे इमेज को तो हमारा ये जो है 3 ये हट जाएगा, मतलब कलर चैनल तो यूज हो ही नहीं रहे हैं। तो उस केस में अब जो फीचर निकल के आएगा 100 क्रॉस 100 ही आएगा पिक्सल वाला, और उसमें सिर्फ 10,000 फीचर्स होंगे। अब जब 10,000 फीचर के साथ हमारा काम हो जा रहा है तो हम 30,000 फीचर के साथ क्यों जाए, ये उनका कहना था। तो उससे क्या हुआ कि मॉडल भी ट्रेन हो गया कम टाइम में और मेमोरी भी ज्यादा यूज। ठीक है, इसलिए उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस पे ये सारे हार कैस्केड के जितने भी मॉडल्स हैं इसको ब्लैक एंड व्हाइट इमेज पे उन्होंने ट्रेन, ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस पे ये सारे मॉडल ट्रेन है हार कैस्केड के, जो गूगल ने ट्रेन करके दिया था CV2 के अंदर। ठीक है, तो अब हम इसीलिए ये जो कलर्ड इमेज है जिसको हम नॉर्मली यहाँ पे यूज कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट एक कलर्ड इमेज, 3D इमेज। ठीक है, हम इस 3D इमेज को यूज ना करते हुए इस 3D इमेज को हम ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। CVT कलर के बारे में मैंने बताया था, इमेज को पास किया गया है यहाँ पे, इस इमेज को यहाँ पे पास किया गया। CVT का मतलब यूज ही था कलर को कन्वर्ट करना ब्लैक एंड व्हाइट में, कलर्ड इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना, ये भी CV2 के अंदर में। तो हमने यहाँ पे लिखा है CV2.color BGR to ग्रे, BGR कलर चैनल होता है ओपन CV के अंदर, तो BGR से ग्रे में कन्वर्ट कर दो। ब्लैक एंड व्हाइट में जब कन्वर्ट करना होता है तो BGR to ग्रे का इस्तेमाल करो। ठीक है, तो BGR to ग्रे यूज किया हमने और उसको ग्रे नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। आप इस वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे भी कुछ भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, याद रखेंगे। जब हम उसको दूसरे फंक्शन के साथ लिंक करें, जैसे यहाँ पे इमेज रखा है तो यहाँ पे भी इमेज, यहाँ पे कुछ आप नाम चेंज करोगे तो यहाँ पे भी उसी नाम को रखना पड़ेगा जो यहाँ पे नाम, इस बात को याद रखना है बस। अब इस ग्रे इमेज को हम पास करते हैं डिटेक्ट मल्टी स्केल को, ये क्या करेगा भाई, इसके अंदर ये क्या क्या पैरामीटर है, स्केल फैक्टर क्या है, मिन नेबर क्या है, मिन साइज क्या है, मिन साइज के अलावा मैक्स साइज भी होता है वो क्या होगा, बहुत सारी चीजें। तो अब इसको समझते हैं।
जब आपने ग्रे इमेज को कन्वर्ट कर लिया, मतलब इस कलर्ड इमेज को आपने ग्रे में कन्वर्ट किया, तो ग्रे नाम के वेरिएबल में स्टोर। अब फेस कैस्केड के अंदर, एक सेकेंड यार, हाँ, ये जो इमेज है हमारा मॉडल है, दिस इज आवर मॉडल। जो हम मॉडल की बात कर रहे थे ना, ये वही मॉडल है। तो हम उसको मॉडल नाम के वेरिएबल में ही रखेंगे, फेस कैस्केड में नहीं रखेंगे, इससे थोड़ी रीडेबिलिटी खराब है। तो हम इसको मॉडल मान, ठीक है। अब यहाँ पे जो मॉडल माना है, तो यहाँ पे भी हमें मॉडल मानना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि यही मॉडल यहाँ पे यूज हो रहा है। इस मॉडल को हम अपना डिटेक्ट मल्टी स्केल की मदद से अपना ग्रे इमेज देते हैं। अब डिटेक्ट मल्टी स्केल क्या करता है अभी बताऊंगा। तो ग्रे इमेज अपना पास करते हैं, मतलब ये वाला इमेज यहाँ पे पास करते हैं। स्केल फैक्टर में 1.3 रखा है, इसका भी मतलब मैं समझाऊं। मिन नेबर 5 होता है, मिन साइज 30 ये भी मैं बताऊंगा, इसको अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। चलो देख लेते हैं इसको। तो देखो, पहले क्या हुआ कि ग्रे इमेज को ले आया, ग्रे इमेज को डिटेक्ट मल्टी स्केल को दिया गया। डिटेक्ट मल्टी स्केल के वर्किंग को समझा रहा हूं। तो मान लो कि ये इमेज है सचिन का ही, ठीक है। ये सचिन का इमेज जब आप पास कर रहे हो तो उसी को तो ग्रे में कन्वर्ट किया गया, तो ये सचिन का इमेज, ठीक है। सचिन का यहाँ पे चेहरा था, ठीक है। तो डिटेक्ट मल्टी स्केल क्या करता है, इमेज को उठाता है ग्रे में कन्वर्ट करके, उसको वो स्केल करता है। मतलब क्या होगा कि जब इस पे चेहरा डिटेक्ट किया जाएगा, तो इस मॉडल की मदद से जब चेहरा डिटेक्ट किया जाएगा, तो यहाँ पे एक विंडो बनती, ठीक है। ये विंडो जो है, ये जो विंडो है, ये विंडो मॉडल अपने अंदर से बनाता है। और ये विंडो को मॉडल एक एक पिक्सल आगे की तरफ मूव करता है। मैं इसको इससे बनाता हूँ, रेक्टेंगल से, तो ज्यादा बेटर समझा पाऊँ। एक ऐसा विंडो बनाता है, ये बिल्कुल स्टार्ट से ही बनता है, बिल्कुल कॉर्नर से। जब दूसरा कलर पिक कर, तो ये एक विंडो बना, फिर एक ये विंडो बनेगा इसी के जस्ट बाद, एक एक पिक्सल छोड़ छोड़ के बनता है, ठीक है। इससे क्या होगा सर, ये जब विंडो स्लाइड करता है इमेज पे, तो ये विंडो स्लाइड करते रहता है, करते रहता है, करते रहता है, इधर से इधर की तरफ स्लाइड करेगा, फिर एक पिक्सल नीचे उतर जाएगा ये, और फिर से ये उसी तरह का काम करेगा, फिर से ये स्लाइड करना स्टार्ट करेगा आगे की तरफ, ठीक है। पूरा आगे तक जाएगा, फिर एक पिक्सल नीचे उतर जाएगा। तो इस तरह से ये इमेज को डिटेक्ट करता है, इमेज को स्कैन करता है, और उसमें जहां जहां पे भी चेहरा होता है उसके कोऑर्डिनेट्स को वो बनाता है, उसके कोऑर्डिनेट को वो मार्क करते जाता है। मान लो यहाँ पे डिटेक्ट किया, तो ये एक कोऑर्डिनेट हो गया। लेकिन एक चीज और, ये डिटेक्ट स्केल फैक्टर 1,3 क्या है, तो एक बार जब ये पूरा का पूरा इधर से इधर की तरफ और नीचे भी आ गया, पूरा का पूरा स्केल स्कैन करते हुए, तो उसने जहां जहां पे चेहरा मार्क किया उन सभी कोऑर्डिनेट को रख लेता है, उन सभी कोऑर्डिनेट को अपने अंदर रख लेता है। किसके अंदर, तो सर इस फेस नाम के वेरिएबल के अंदर सभी कोऑर्डिनेट को रख लेता है, ठीक है। ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट, जिससे वो रेक्टेंगल बना सके या स्क्वायर बना सके या जो मर्जी सो बना सके, मतलब ये वाला बना सके, ठीक है। तो इस वेरिएबल के अंदर वो सारे इंफॉर्मेशन चला जाता है। अब इसमें मीन नेबर क्या है, देखो ये जब विंडो स्लाइड होती है ना, तो ये विंडो कम से कम 5 बार 5 पिक्सल्स पे चलेगा लगातार, साइड बाय साइड। पिक्चर पे अगर ये चल रहा है, 5 पिक्सल्स पे ये चल रहा है, एक पिक्सल, मतलब ये पहला विंडो, फिर जस्ट एक पिक्सल स्लाइड हो गया आगे की तरफ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो 5 लगातार उसको ऐसे विंडो में चेहरा अगर ह्यूमन का दिखाई देता है, तभी वो उसको चेहरा मानेगा। तो सर अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि वो एक्स एक्सेस मानेगा किसको। तो सपोज करो, मैं थोड़ा इसको इरेज करता हूँ। सपोज करो जब ये विंडो
यहां पे आया होगा, तो उसने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और ये पांच बार। जब पांच बार वो चला होगा, तब उसने पांचों बार चेहरा डिटेक्ट किया होगा। जब पांचों बार उसने चेहरा डिटेक्ट किया, तो वो क्या करता है मॉडल, मॉडल इधर के ये चारों पॉइंट और सॉरी पांचों पॉइंट और इधर के ये पांचों पॉइंट के मीन को कैलकुलेट करता है, और इधर की तरफ जो एक्स था, इधर की तरफ के एक्स कॉमा वाई को मार्क करता है, और इधर के तरफ के एक्स प्लस डब्ल्यू कॉमा वाई प्लस एच को मार्क कर लेता है, और इन दोनों को एक लिस्ट के अंदर डाल के इस ग्रे के अंदर रख देता, सॉरी फेज के अंदर रख देता, वेरिएबल के अंदर रख देता। तो ऐसे जितने भी इमेजेस होंगे हमारे इस फ्रेम में, इस पिक्चर में, उन सबको ये रखेगा। तो यहाँ पे मीन नेबर का मतलब 5 देने का मतलब कि लगातार 5 इमेजेस में जब विंडो स्लाइड होगी, ये विंडो जो बनाया है जब इमेज के ऊपर से स्लाइड होगी, तो वो सारे के सारे इमेजेस को डिटेक्ट करेगा, और फिर उनके मीन को निकालेगा। लगातार 5 फ्रेम में अगर इमेज आ रहा है, फेस आ रहा है, तो उसके एक्स वाई, एक्स प्लस डब्ल्यू वाई प्लस एच को वो नोट डाउन करके इसके अंदर डाल दो, फेस के अंदर जितने भी इमेजेस ऐसे होंगे, जितने भी फेसेस मिल जाए इस पिक्चर सबको। ठीक है। अब यहाँ पे मीन साइज क्या है, देखो, अगर इसी विंडो में एक इतना छोटा सा चेहरा होगा, तो हो सकता है मॉडल इसको ना डिटेक्ट, क्योंकि ये हद से ज्यादा छोटा है। एक तो सचिन का इमेज खुद ही इतना छोटा सा है, उसमें एकदम पिद्दा सा ह्यूमन का चेहरा आ रहा है, तो मॉडल समझेगा कि ये कोई स्पोर्ट होगा, उसको चेहरा नहीं मालूम। तो अगर ऐसा नहीं करना है आपको, तो आप मीन साइज को बढ़ा या घटा सकते हैं। हो सकता है कि कभी कभी छोटे छोटे डॉट्स वो फेस डिटेक्ट कर रहा हो हमारा मॉडल, लेकिन वो फेस नहीं है, हमें एक्चुअल में देखने पे समझ में आ रहा है, तो हम इस मीन साइज को बढ़ा देते हैं। इसमें एक्स और वाई दोनों को बढ़ाया जाए, मतलब अगर ये हमारा फ्रेम है, तो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, इन दोनों को बढ़ाया गया। मतलब इससे अगर कम हमारा चेहरा डिटेक्ट हो, चेहरा किसी का है इमेज में, तो उसको डिटेक्ट मत करना, ये हम कह रहे हैं साइज का। उसी तरह से मैक्स साइज भी हम डिफाइन कर सकते हैं, इससे बड़ा चेहरा होगा मत डिटेक्ट कर, हम ऐसा मॉडल को समझा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्केल फैक्टर 1,3 है। अब देखो, एक बार जब विंडो चला तो उसने चेहरा डिटेक्ट किया, फिर इसी इमेज को ये पूरे इमेज, इस पूरे इमेज की बात कर रहा हूं, इसी फ्रेम को जिसमें सचिन का इमेज था, इसको 1/3, कितना, 1/3 छोटा कर दिया गया। मतलब अब सचिन का इमेज इतना छोटा बना, और उसमें फिर से ये स्लाइडिंग विंडो चला, फिर से चेहरा डिटेक्ट किया, फिर से इसको 1/3 घटाया गया, तो इस बार इमेज इतनी छोटी हो, फिर से इस पर स्लाइडिंग विंडो चला, फिर से चेहरा डिटेक्ट हुआ, फिर से 1/3 इतनी छोटी हो। तो इसको हम जब रिड्यूस करते जा रहे हैं इसी इमेज को इस शेप में, इसी को कहते हैं स्केल फैक्टर। अब मान लो कोई इमेज ऐसी है जो डिटेक्ट शुरू में नहीं हुई, बाद में हो जाएगी, उसके बाद हो जाएगी, उसके बाद हो जाएगी, इसलिए किया जाता है। या कोई इमेज शुरू में चेहरे की तरह डिटेक्ट हो रहा है, लेकिन वो चेहरा नहीं था, जब उसको छोटा किया गया, और छोटा किया गया तो बिल्कुल नहीं डिटेक्ट हुआ, और छोटा किया गया तो बिल्कुल नहीं डिटेक्ट हुआ। तो ये हमारे मॉडल को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसीलिए स्केल फैक्टर को हम लगाते हैं, जिससे हमारा इमेज छोटा होते जाओ, फिर से उस पर मॉडल चले, चेहरा डिटेक्ट। ठीक है। अब सारा का सारा इमेज का कोऑर्डिनेट इस फेस नाम के वेरिएबल पर है। तो उसमें क्या क्या आया है, तो सर एक्स आया है, वाई आया है, डब्ल्यू आया है, और एच आया है। देखो, ये जो फेस था, इसके अंदर ये चारों बातें आई हैं, और वो एक लिस्ट के अंदर थी, इसीलिए उसको अनपैक किया गया है। अनपैक किया गया है, और वही जो तुमने थोड़ी देर पहले ऊपर में देखा था, मैं सब कुछ इरेज कर रहा हूँ, थोड़ी देर पहले यहाँ ऊपर में देखा था, यहाँ पर सचिन का इमेज था, उसी तरह से यहाँ पे ये जो इमेज है,
जो तुमने रीड किया है सचिन का इमेज, इमेज नाम के वेरिएबल, उसको रखा गया है। अब उसके ऊपर इस एक्स वाई से पहला कोऑर्डिनेट बनाया जाएगा, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट बनाया जाएगा, उससे रेक्टेंगल बनेगा। ये जो 255 देख रहे हो ब्लू कलर का रेक्टेंगल बना, बीजीआर बताया था मैंने, और ये थिकनेस है उसी रेक्टेंगल। ठीक है, तो एक बार रन करो इसको। यहाँ पे एक इशू आ रहा है जिसको यूनिकोड इशू कहते हैं, इसको रिमूव करने के लिए मैंने बोला था ये इसकी वजह से आ रहा है, बैकस्लैश यू की वजह से। ठीक है, तो अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आप यहाँ पे आर लिख दो और चलाओ। ठीक है, अब चेहरा डिटेक्ट हुआ है। ठीक है, देखो सचिन के चेहरे पे रेक्टेंगल बन के आया, इसको हमने इस बार नहीं बनाया है, मॉडल ने बनाया है। कल को मैं केट का इमेज दे दूं, कहाँ गई केट, ये एक एक काम करता है, एक नया नया वो ले लेता हूँ, इसमें केट का इमेज डालूंगा। तो केट का इमेज मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ तक लगा देता हूँ और रन करता हूँ, तो देखो केट के इमेज पे भी चेहरा डिटेक्ट हो रहा है। ये हमने नहीं किया था, ये हमारे मॉडल ने किया, चेहरा डिटेक्ट कर लिया केट के ऊपर। देखो, अब सोचने वाली बात ये है कि सर ये लूप हम क्यों चला रहे हैं, तो सर हो सकता है कि एक से ज्यादा इमेजेस हो, तो हम क्या एक से ज्यादा इमेजेस भी पास करेंगे तो सबका चेहरा डिटेक्ट कर लेगा। हमने बोला हाँ, इसीलिए तो बनाया है यहाँ पे, इसीलिए लूप चलता है। ठीक है, अच्छा, तो हम मल्टीपल इमेज भी पास करेंगे सर, तो चलो देखो मल्टीपल इमेज उठाते हैं। ग्रुप ग्रुप पिक्चर, ये देखो ग्रुप पिक्चर, इसको हम सेव कर लेते, सेव इमेज, और इसको हम डेस्कटॉप पे यूट्यूब के अंदर, मशीन लर्निंग के अंदर, कंप्यूटर विजन के अंदर, जहाँ पे केट का इमेज था वहीं पर रखते हैं, इसको नाम दे देते हैं ग्रुप। ठीक है, अब ये सेव हो गया वहां पे। चलो वापस अपने उस पे मॉडल पे, और इस पूरे को कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट करो। यहाँ पे एक बार बंद करके इसको खोलो, देखो यहाँ पे ग्रुप करके कहीं आ रहा होगा, देखो ये है, कॉपी करो और इसको लगा। देखो इसमें मल्टीपल इमेजेस थे, अब ये भी जरूरी नहीं कि मॉडल सब इमेजेस को डिटेक्ट करे, और ये भी जरूरी नहीं है कि जहाँ पे चेहरा है वहीं पे डिटेक्ट करे, जहाँ पे नहीं है वहां पे भी कुछ कुछ ये डिटेक्ट करेगा। देखो, तो अब ये जो लोग थे इनका फ्रंटल फेस था, लेकिन ये देखो यहाँ पे दब गए हैं इनके चेहरे। ये देखो इसका बैकग्राउंड कुछ ज्यादा ही अलग हो गया है। ये देखो ये सब नहीं डिटेक्ट हुए, तो सर अब इन सबों को भी डिटेक्ट करना है, क्या करेंगे। हमने बोला कि हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग कर सकते हैं। मीन साइज को सर घटा के देखे क्या, हमने बोला कि मीन साइज को घटाने से पहले इसको हम घटाते हैं, हम इसको 1.1 कर देते, देखो सब डिटेक्ट होने लगा तीन को छोड़। इसको कहते हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करना। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप इसको कम कर रहे हो तभी ये डिटेक्ट हो रहा है, ऐसा जरूरी भी नहीं। ठीक है, ऐसा हो रहा है, देखो यहाँ पे एक आउटलायर भी तो है, यहाँ पे एक गलती से हाथ को चेहरा समझ रहा है, तो ये भी दिक्कत होती है। ठीक है, अब सर क्या करें, तो हमने बोला कि इसको 120 करके देखो, पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल, अभी भी देखो हाथ डिटेक्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा सर और क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि जब हमारा मॉडल चले, तो जब 7 बार लगातार इमेजेस उसको हर फ्रेम में मिले तभी उसको इमेज माने। देखो अभी भी हाथ को वो इमेज मान, सर 10 बार करे तो। अब ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये आप बताएं। इसको फिर से चलाओ, अभी भी हाथ डिटेक्ट हो रहा है, देखो यहाँ पे आउटलायर, बट इनके चेहरे नहीं डिटेक्ट। चलो एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा सा कम करो, ये डिटेक्ट हो रहा है बंदा, ये नहीं हो रहा है डिटेक्ट। ठीक है, मीन साइज मैक्स साइज को घटा के देखें, सर इसको 10 कर लेते, 10 10 इतना छोटा इमेज हो सकता है, तो सर नहीं, इससे भी कोई ज्यादा फर्क खास नहीं पड़ता। तो ये पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल, कुल मिला जुला के जब आप इसके अंदर उस ग्रुप इमेज को पास कर रहे हैं तो वो इमेज नाम के वेरिएबल में आ रहा है, और उस इमेज नाम के ऊपर चल रहा है डिटेक्ट मल्टी स्केल। ठीक है,
और वो क्या कर रहा है, उसके अंदर से सारे इमेजेस निकाल ले रहा है और फिर लूप की मदद से हम उसको दिखा रहे हैं इमेज बना। अब उस इमेज को बनाने के लिए हमें एक विंडो चाहिए था, तो इस लूप से बाहर निकल गए, उस इमेज को शो करने के लिए हमें एक विंडो चाहिए और हमने अपना इमेज पास करना है। ग्रे वाला नहीं इस बार पास करना है, इस बार कलर्ड वाला पास करना, क्योंकि हमें इमेज कलर्ड वाले पे दिखाना है, हमें स्क्वायर कलर्ड वाले पे दिखाना है, लेकिन मॉडल डिटेक्ट ग्रे वाले पे कर रहा है। ठीक है, देखो जब तुमने फेस के अंदर सारे कोऑर्डिनेट्स को रखा है एक्स वाई डब्ल्यू एच को, तो वो ग्रे के मदद से किया, लेकिन जब कोऑर्डिनेट एक बार निकल गए तो उसको फिर से कलर्ड इमेज पे ही हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हमें तो रेक्टेंगल बनाना है। तो डिटेक्ट फेस डिटेक्शन नाम करके हमने एक विंडो बनाया, उस विंडो के ऊपर इस कलर्ड इमेज को दिखाया, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पे जीरो लगा रखा है, मतलब वो कभी बंद नहीं होगा जब तक आप कोई बटन ना प्रेस करें, या आप इसको खाली रखोगे तो भी सेम बात, दोनों का मतलब सेम हो। उसके बाद एक बार आपने फेस डिटेक्ट कर लिया तो आपको सारे विंडोज को डिस्ट्रॉय करना होता है, नहीं तो आपका जो कर्नल है वो बंद हो जाएगा, ये जुपिटर लैब बंद। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो एक स्टैटिक पिक्चर पे था। इस तरह वीडियो पे भी ये काम करता है। अगर मुझे कल मौका मिला तो कल मैं फिर से ऑनलाइन आऊंगा, मैं पहले ही स्टेटस डाल दूंगा 6 बजे के आसपास, और मैं फिर से इसको आगे कंटिन्यू करूँ। तो अंकिता, इसमें कोई आपको क्वेश्चन है तो पूछ लो प्लीज। कोई क्वेश्चन है? चलो, आज के लिए फिर ये इतना ही रखते हैं।